रामायण पर आधारित जीके क्वेश्चंस। रामायण जीके इन हिंदी पर आधारित कुछ प्रमुख क्वेश्चंस निम्न प्रकार से हैं। 1. रामायण में कुल कितने अध्याय हैं? 7. 2. रामायण जिस युग से संबंधित है उसका क्या नाम है? त्रेतायुग। 3. महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम क्या था? रत्नाकर। 4. समुद्र मंथन से प्राप्त उस हाथी का क्या नाम था जो श्वेत वर्ण का था? ऐरावत। 5. श्री राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य किस वैद्य ने बताया? सुषेण। 6. अहल्या के पति का नाम था? गौतम। 7. राम भक्त हनुमान के पुत्र का क्या नाम है? मकरध्वज। 8. लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किसने किया था? गरुड़। 9. राम को वनवास देने की प्रेरणा कैकेयी को किससे मिली थी? मंथरा। 10. हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता को किस वृक्ष के नीचे बैठा देखा? अशोक। 11. मेघनाद का दूसरा नाम क्या था? इंद्रजित। 12. राम और लक्ष्मण को आश्रमों की रक्षा करने के लिए वन में कौन से ब्रह्मऋषि ले गए थे? विश्वामित्र। 13. मधुरापुरी नगरी की स्थापना किसने की थी? शत्रुघ्न। 14. उस सरोवर का क्या नाम था जो 1 योजन लंबा तथा इतना ही चौड़ा था? पंचाप्सर। 15. रावण ने वानरों के राजा सुग्रीव के पास किसे अपना दूत बनाकर भेजा था? शुक। 16. हनुमान जी की माता पूर्वजन्म में एक अप्सरा थी। अप्सरा रूप में वह किस नाम से जानी जाती थी? पुंजिकस्थली। 17. रामायण कालीन सरयू नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? घाघरा। 18. रामायण के सबसे छोटे कांड का क्या नाम है? अरण्यकांड। 19. रावण के पुत्र मेघनाद ने हनुमान को अशोक वाटिका में किस अस्त्र से बंधक बनाया था? ब्रह्मपाश। 20. समुद्र मंथन जिस पर्वत को मथानी बनाकर किया गया था उसका क्या नाम था? मंदराचल। 21. शत्रु द्वारा चलाए हुए अस्त्र को निष्फल करने की विधि का क्या नाम है? रभस। 22. रामायणानुसार उस समुद्र का क्या नाम था जिसका जल रक्त वर्णी था? लोहित सागर। 23. जिस महर्षि ने श्रीराम के दुख हमें जीवन की भविष्यवाणी की थी वे कौन थे? दुर्वासा। 24. वह वानर कौन था जो एक सरोवर के जल में अपनी परछाई देखकर उससे युद्ध करने के लिए कूदा और स्त्री बन गया? ऋक्षराज। 25. निम्नलिखित में से यम के हाथी को किस नाम से जाना जाता है? महापद्म। 26. मातल्ली नाम से किस देवता के सारथी को जाना जाता है? इंद्र। 27. निम्नलिखित में से कलह प्रिय किसे कहा जाता है? नारद। 28. रामायण के अनुसार वह कौन सा देश था जो सुंदर अश्वों के लिए प्रसिद्ध था? बाहलिक। 29. वानर युद्धप्ति केसरी किस पर्वत पर निवास करता था? कांचन। 30. डंडभी नामक दैत्य का वध किसने किया था? बाली। 31. रावण के एक सेनापति विरूपाक्ष का वध किसने किया था? हनुमान। 32. तक्षक नाग के शरीर का रंग कैसा था? रक्त वर्ण। 33. नागपाश नामक अस्त्र मेघनाद को किसने प्रदान किया था? इंद्र। 34. जिस बाण का अग्रभाग फरसे के समान हो उसे क्या कहते हैं? भल्ल। 35. निम्न में से कौन सा राजा वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों द्वारा दिए गए शाप से चांडाल बन गया था? त्रिशंकु। 36. संपाति और जटायु में कितनी दूरी तक देखने की क्षमता थी? 100 योजन। 37. हनुमान को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? देवराज इंद्र। 38. सुग्रीव के राज्य में भालू सेना का सेनापति कौन था? धूम। 39. वानरराज बाली किसका पुत्र था? इंद्र। 40. किस ऋषि ने श्री राम को पंचवटी में ठहरने की सलाह दी थी? अगस्त्य। 41. किस नदी के तट पर श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था? कृष्णा। 42. बाली के पिता ने उसे कौन से दिव्याभूषण भेंट किए थे? सोने का हार। 43. किस नक्षत्र में श्री राम ने सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया था? उत्तरा फाल्गुनी। 44.
पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित थी? गोदावरी। 45। रावण द्वारा सीता के हरण से पूर्व लक्ष्मण ने किस राक्षसी के नाक और कान काट लिए थे? शूर्पणखा। 46। श्री राम को यह सलाह किसने दी थी कि लंका से सीता को छुड़ाने के लिए सुग्रीव से मित्रता की जाए? हनुमान। 47। निम्न में से किसने रावण को सीता का हरण न करने की सलाह किसने दी थी? मारीच। 48। निम्न में से कौन से ऋषि श्रीराम के समक्ष ब्रह्मलोक सिधारे थे? शरभंग। 49। श्रीराम किसका अंशावतार थे? विष्णु। 50। लंका नगरी किस पर्वत पर स्थित थी? त्रिकूट। 51। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। 52। मूल रामायण किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत। 53। वाल्मीकि रामायण में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? लगभग 24,000। 54। रामायण का केंद्रीय पात्र किसे माना जाता है? भगवान राम। 55। भगवान राम ने राजा के रूप में किस शहर पर शासन किया? अयोध्या। 56। भगवान राम की माता कौन थी? कौशल्या। 57। भगवान राम के पिता कौन थे? राजा दशरथ। 58। भगवान राम की पत्नी का क्या नाम था? सीता। 59। रामायण में मुख्य प्रतिपक्षी कौन है? रावण। 60। भगवान राम के उस वफादार भक्त का नाम क्या है जिसने सीता को बचाने की खोज में उनकी मदद की थी? हनुमान। 61। भगवान राम ने अपना वनवास किस वन में बिताया था? दंडक वन। 62। सीता के पिता कौन थे? राजा जनक। 63। रामायण में लंका श्रीलंका का राजा कौन है? रावण। 64। रावण की बहन का क्या नाम है जिसने भगवान राम को बहकाने की कोशिश की थी? शूर्पणखा। 65। भगवान राम को लंका तक पुल बनाने में किसने मदद की? हनुमान और वानर सेना। 66। हनुमान की सेना का क्या नाम है? वानर सेना। 67। वह कौन ऋषि थे जिन्होंने रावण को श्राप दिया था जिससे वह असुरक्षित हो गया था? ऋषि नारद। 68। उस राक्षसी का क्या नाम था जिसने भगवान राम के पुत्रों लव और कुश का अपहरण कर लिया था? शूर्पणखा। 69। भगवान राम ने वनवास में कितने वर्ष व्यतीत किए? 14 वर्ष। 70। रामायण में स्वर्ण मृग का क्या महत्व है? स्वर्ण हिरण एक जादुई प्राणी था जिसे रावण ने भगवान राम को धोखा देने और उन्हें सीता से दूर करने के लिए भेजा था। 71। रामायण के किस पात्र में इच्छानुसार रूप बदलने की शक्ति थी? माया सीता। 72। भगवान राम के वफादार भाई का क्या नाम है जो वनवास के दौरान उनके साथ थे? लक्ष्मण। 73। भगवान राम के धनुष का क्या नाम था? विष्णु धनुष, भगवान विष्णु का धनुष। 74। भगवान राम के पुत्रों को रामायण किसने सुनाई? ऋषि वाल्मीकि। 75। उस ऋषि का क्या नाम है जिन्होंने भगवान राम की शादी से पहले उनके धनुष का परीक्षण किया था? परशुराम। 76। रावण के विरुद्ध युद्ध में भगवान राम का मार्गदर्शन किसने किया था? विभीषण, रावण का भाई। 77। रावण के उड़ने वाले रथ का क्या नाम है? पुष्पक विमान। 78। रामायण की नाटकीय पुनर्रचना रामलीला में सीता की भूमिका किसने निभाई? रामलीला में सीता का किरदार अक्सर स्थानीय समुदाय की एक युवा लड़की द्वारा किया जाता है। 79। राम सेतु, राम का पुल का क्या महत्व है? माना जाता है कि राम सेतु वह पुल है जिसे भगवान राम की सेना ने भारतीय मुख्य भूमि से लंका श्रीलंका तक पार करने के लिए बनाया था, जो दो भूभागों को जोड़ता था। 80। भगवान राम के अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में दिवाली का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? दिवाली कार्तिक महीने में मनाई जाती है, आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर में। 81। रावण के पुत्र का क्या नाम है जो भगवान शिव का भक्त था? मेघनाद, इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है। 82। भगवान राम के किन दो पुत्रों को श्रीलंकाई और नेपाली राजवंशों का संस्थापक माना जाता है? लव और कुश। 83। रामायण की एक और लोकप्रिय कथा रामचरितमानस के लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास।
84। रामायण में भगवान राम ने सीता से विवाह करने के लिए क्या तोड़ा था? भगवान राम ने एक स्वयंवर के दौरान भगवान शिव के दिव्य धनुष को तोड़ दिया था, जिसे शिव धनुष के नाम से जाना जाता है। 85। उस ऋषि का क्या नाम था जिसने रावण को श्राप दिया था कि उसकी मृत्यु एक मनुष्य द्वारा होगी? ऋषि दुर्वासा। 86। सीता की खोज में भगवान राम के साथ कौन गए और प्रसिद्ध पंक्ति जटायु मेरे भाई के लिए जाने जाते हैं? जटायु चील। 87। रामायण में सुंदरकांड का क्या महत्व है? सुंदरकांड रामायण की 5वीं पुस्तक है और इसे अक्सर महाकाव्य का सबसे सुंदर हिस्सा माना जाता है। इसमें सीता की खोज में हनुमान की लंका यात्रा का वर्णन है। 88। रामायण में भगवान राम को लंका में सीता के ठिकाने के बारे में किसने सूचित किया था? हनुमान, जिन्होंने लंका में सीता की खोज की और इसकी जानकारी भगवान राम को दी। 89। दिव्य हथियारों ब्रह्मास्त्र के उपयोग में भगवान राम के शिक्षक का नाम क्या है? ऋषि विश्वामित्र। 90। किष्किंधा के राजा और भगवान राम की सहायता करने वाले वानर का क्या नाम है? राजा सुग्रीव और हनुमान। 91। रामायण में बंदरों का चिकित्सक कौन था? सुषेण। 92। उस राक्षस का क्या नाम है जिसने भगवान राम की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया था? शूर्पणखा। 93। रावण की पत्नी का क्या नाम है? मंदोदरी। 94। तमिल रामायण कंब रामायण के लेखक कौन है? कंबार। 95। भगवान राम ने रावण को मारने के लिए जिस तलवार का इस्तेमाल किया था उसका क्या नाम है? चंद्रहास। 96। कौन सा पक्षी सीता के ठिकाने के बारे में जानकारी देकर भगवान राम की मदद करने के लिए जाना जाता है? जटायु। 97। रामायण में वानर सेना के सेनापति का क्या नाम था? अंगद। 98। रामायण में युद्धकांड का क्या महत्व है? युद्धकांड, जिसे युद्ध पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है, भगवान राम की सेना और रावण की सेना के बीच महाकाव्य युद्ध का वर्णन करता है। 99। भगवान राम को दिव्य अस्त्र ब्रह्मा का ज्ञान किसने दिया था? ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने। 100। भगवान राम को दिव्य अस्त्र ब्रह्मास्त्र का ज्ञान किसने दिया था? भगवान राम को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्रदान करने का श्रेय अक्सर ऋषि अगस्त्य को दिया जाता है। 101। उस ऋषि का क्या नाम है जिसने भगवान राम को दिव्य धनुष और बाण दिए थे? ऋषि विश्वामित्र ने भगवान राम को दिव्य धनुष और तीर भेंट किए, जिनका उपयोग स्वयंवर विवाह समारोह और बाद में रावण के खिलाफ युद्ध में किया गया था। 102। वानर देवता हनुमान की माता कौन थी? अंजना। 103। रामायण में बालकांड का क्या महत्व है? बालकांड, जिसका अर्थ है बचपन की पुस्तक, रामायण की पहली पुस्तक है और भगवान राम के प्रारंभिक जीवन और साहसिक कार्यों का वर्णन करती है। 104। रामायण में किस राक्षसी ने भगवान राम को जंगल में बहकाने की कोशिश की थी? शूर्पणखा, रावण की बहन। 105। रावण के सारथी और सलाहकार का क्या नाम है? प्रहस्त। 106। उस ऋषि का क्या नाम था जिसने अहल्या को पत्थर बन जाने का श्राप दिया था? ऋषि गौतम। 107। युद्ध और धर्म की कला में राम के गुरु शिक्षक का नाम क्या है? गुरु वशिष्ठ। 108। रामायण में रावण के भाई का क्या नाम था जो भगवान विष्णु का कट्टर भक्त था? विभीषण। 109। रामायण में वानर देवता की मां कौन है? अंजना। 110। उस नदी का क्या नाम है जहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के दौरान रुके थे? गोदावरी नदी। 111। रामायण में किस ऋषि ने भगवान राम के लिए एक दिव्य रथ लाने के लिए यज्ञ किया था? ऋषि विश्वामित्र ने भगवान राम के लिए दिव्य रथ का आह्वान करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया। 112। उस राक्षसी का क्या नाम था जिसने सीता का रूप धारण करके भगवान राम को धोखा दिया था? मारीच। 113। महाभारत में पांडव भाइयों को रामायण सुनाने के लिए किसे जाना जाता है?
ऋषि नारद ने पांडवों को उनके वनवास के दौरान रामायण सुनाई थी। 114। रामायण में भगवान राम ने किस पात्र की नाक काट दी थी? शूर्पणखा की नाक भगवान राम ने काट दी थी। 115। रामायण में उत्तरकांड का क्या महत्व है? रामायण की अंतिम पुस्तक उत्तरकांड भगवान राम की अयोध्या वापसी, उनके राज्याभिषेक और सीता की शुद्धता के बारे में सार्वजनिक संदेह के कारण उनके निर्वासन का वर्णन करती है। 116। उस ऋषि का क्या नाम है जिन्होंने भगवान राम को उनके वनवास के दौरान पंचवटी तक पहुंचाया था? ऋषि अगस्त्य। 117। संस्कृत काव्य रूप में रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि ने रामायण की रचना संस्कृत काव्य रूप में की। 118। रामायण में रावण के भाई का क्या नाम था जो भगवान विष्णु का कट्टर भक्त था? विभीषण। 119। रामायण में धर्म का अवतार कौन है? रामायण में भगवान राम को अक्सर धर्म के अवतार के रूप में देखा जाता है। 120। रामायण में अयोध्या कांड का क्या महत्व है? अयोध्या कांड में भगवान राम के वनवास, अयोध्या के लोगों के दैख और उनके परिवार के सदस्यों की प्रतिक्रियाओं का वर्णन किया गया है। 121। रामायण में उस द्वीप का क्या नाम था जहां भगवान राम ने लंका तक पुल बनाया था? द्वीप को अक्सर रामेश्वरम के रूप में पहचाना जाता है और पुल को राम सेतु या एडम ब्रिज के रूप में जाना जाता है। 122। तीरंदाजी और मार्शल आर्ट में भगवान राम के शिक्षक का क्या नाम है? भगवान परशुराम धनुर्विद्या और मार्शल आर्ट में भगवान राम के शिक्षक थे। 123। रामायण में भगवान राम ने सीता से विवाह करने के लिए क्या तोड़ा था? भगवान राम ने एक स्वयंवर के दौरान भगवान शिव के दिव्य धनुष को तोड़ दिया था, जिसे शिव धनुष के नाम से जाना जाता है। 124। उस ऋषि का क्या नाम है जिसने रावण को श्राप दिया था कि उसकी मृत्यु एक मनुष्य द्वारा होगी? ऋषि दुर्वासा को अक्सर उस श्राप से जोड़ा जाता है जिसने रावण को मनुष्यों के प्रति असुरक्षित बना दिया था। 125। सीता की खोज में भगवान राम के साथ कौन गए और प्रसिद्ध पंक्ति जटायु मेरे भाई के लिए जाने जाते हैं? जटायु चील सीता की खोज में भगवान राम के साथ थे और उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले प्रसिद्ध पंक्ति का उच्चारण किया था। 126। रामायण में सुंदरकांड का क्या महत्व है? सुंदरकांड रामायण की 5वीं पुस्तक सीता की खोज में हनुमान की लंका यात्रा और उसके बाद के साहसिक कार्यों का वर्णन करती है। 127। रामायण में भगवान राम को लंका में सीता के ठिकाने के बारे में किसने सूचित किया था? हनुमान, जिन्होंने लंका में सीता की खोज की और इसकी जानकारी भगवान राम को दी। 128। दिव्य हथियारों ब्रह्मास्त्र के प्रयोग में भगवान राम के गुरु का क्या नाम है? ऋषि विश्वामित्र ने भगवान राम को ब्रह्मास्त्र सहित दिव्य हथियारों का उपयोग सिखाया। 129। उस ऋषि का क्या नाम है जिसने भगवान राम को दिव्य धनुष और बाण दिए थे? ऋषि विश्वामित्र ने भगवान राम को दिव्य धनुष और तीर भेंट किए, जिनका उपयोग स्वयंवर, विवाह समारोह और बाद में रावण के खिलाफ युद्ध में किया गया था। 130। रामायण में बंदरों का चिकित्सक कौन था? रामायण में सुषेण ने वानर सेना के लिए चिकित्सक के रूप में कार्य किया था। 131। उस राक्षस का क्या नाम है जिसने भगवान राम की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया था? शूर्पणखा ने भेष बदलकर भगवान राम के पास जाकर उनकी तपस्या को बाधित करने का प्रयास किया। 132। रावण की पत्नी का क्या नाम है? रावण की पत्नी मंदोदरी थी। 133। तमिल रामायण कंब रामायण के लेखक कौन है? कंबर कंब रामायण के लेखक हैं। 134। भगवान राम ने रावण को मारने के लिए जिस तलवार का इस्तेमाल किया था उसका क्या नाम है? भगवान राम ने रावण को मारने के लिए चंद्रहास तलवार का इस्तेमाल किया था। 135। रामायण में लंका में सीता की खोज का नेतृत्व करने वाले वानर सेनापति का क्या नाम था?
अंगद वानर सेना के सेनापति थे जिन्होंने लंका में सीता की खोज में प्रमुख भूमिका निभाई थी। 136। रामायण में युद्धकांड का क्या महत्व है? युद्धकांड, जिसे युद्ध पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है, भगवान राम की सेना और रावण की सेना के बीच महाकाव्य युद्ध का वर्णन करता है। 137। भगवान राम को दिव्य अस्त्र ब्रह्मास्त्र का ज्ञान किसने दिया था? भगवान राम को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्रदान करने का श्रेय अक्सर ऋषि अगस्त्य को दिया जाता है। 138। उस ऋषि का क्या नाम है जिसने भगवान राम को दिव्य धनुष और बाण दिए थे? ऋषि विश्वामित्र ने भगवान राम को दिव्य धनुष और तीर भेंट किए, जिनका उपयोग स्वयंवर, विवाह समारोह और बाद में रावण के खिलाफ युद्ध में किया गया था। 139। वानर देवता हनुमान की माता कौन थी? अंजना हनुमान की माता थी। 140। रामायण में बालकांड का क्या महत्व है? बालकांड, जिसका अर्थ है बचपन की पुस्तक, रामायण की पहली पुस्तक है और भगवान राम के प्रारंभिक जीवन और साहसिक कार्यों का वर्णन करती है। 141। रामायण में किस राक्षसी ने भगवान राम को जंगल में बहकाने की कोशिश की थी? रावण की बहन शूर्पणखा ने जंगल में भगवान राम को लुभाने का प्रयास किया। 142। रावण के सारथी और सलाहकार का क्या नाम है? प्रहस्त ने रावण के सारथी और सलाहकार के रूप में कार्य किया था। 143। उस ऋषि का क्या नाम था जिसने अहल्या को पत्थर बन जाने का श्राप दिया था? ऋषि गौतम ने अहिल्या को उसके अपराध के कारण श्राप दिया था, जिससे वह पत्थर में बदल गई। 144। युद्ध और धर्म की कला में राम के गुरु शिक्षक का नाम क्या है? भगवान परशुराम युद्ध और धर्म की कला में भगवान राम के गुरु थे। 145। रामायण में रावण के भाई का क्या नाम था जो भगवान विष्णु का कट्टर भक्त था? रावण का भाई विभीषण भगवान विष्णु का भक्त था। 146। रामायण में वानर देवता की मां कौन है? अंजना वानर देवता हनुमान की माता है। 147। उस नदी का क्या नाम है जहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के दौरान रुके थे? गोदावरी नदी वह नदी है जहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के दौरान रुके थे। 148। रामायण में किस ऋषि ने भगवान राम के लिए एक दिव्य रथ लाने के लिए यज्ञ किया था? ऋषि विश्वामित्र ने भगवान राम के लिए दिव्य रथ का आह्वान करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया। 149। उस राक्षसी का क्या नाम था जिसने सीता का रूप धारण करके भगवान राम को धोखा दिया था? मारीच राक्षसी थी जिसने भगवान राम को धोखा देने के लिए सीता का रूप धारण किया था। 150। महाभारत में पांडव भाइयों को रामायण सुनाने के लिए किसे जाना जाता है? ऋषि नारद को पांडव भाइयों को उनके वनवास के दौरान रामायण सुनाने के लिए जाना जाता है।